वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 001 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सुनाओ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर। सो जो अच्छे राइटर होते हैं उनके अंदर कॉम्बिनेशन पाया जाता है स्किल्स और एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट करते हैं इफ़ेक्टिवली और एथिकली तौर पर भी। और क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी जो कि ज़रूरी है एक राइटर के लिए। और इसी के ज़रिए मैसेज जो वो ईज़िली अंडरस्टैंड होता है और जो इंटेंडेड ऑडियंस होती है, और विदाउट एम्बिगिटी यानी कि क्लैरिटी रहती है मैसेज में, कोई अनक्लियर चीज़ नहीं रहती। और एक्यूरेसी जो कि दूसरी क्रिटिकल क्वालिटी है, क्योंकि जर्नलिस्टिक राइटिंग डिमांड करती है फैक्चुअल करेक्टनेस और रिलायबिलिटी ताकि मेंटेन किया जाए क्रेडिबिलिटी। और क्रिएटिविटी जो कि अलाउ करती है राइटर्स को कि प्रेजेंट करें इंफॉर्मेशन को इंगेजिंग और कंपेलिंग तरीके से, जो कि रेजोनेट करें स्टोरीज़ जो है रीडर्स के साथ। तो कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं कि ट्रथफुलनेस रहें, ट्रथ हो, झूठी ना चीज़ों, फेयर रहें, किसी के साथ अनफेयर ना हो जब लिखें किसी के भी बारे में, तो कुछ ऐसा ना हो कि वो अनफेयर हो। रिस्पेक्ट दें सोर्सेस से जहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल की है उनको, और सब्जेक्ट जो भी जिसके बारे में है। और इसी के साथ साथ अच्छे राइटर्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अडेप्टेबिलिटी। सो नाउ दी, अच्छा अभी आगे चल रहा है ये क्वालिटीज़, तो इसके अंदर सिंप्लिसिटी भी आ जाती है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आइडियाज़ को कन्वे किया जाए बगैर किसी गैर ज़रूरी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, यानी कि जान पूछ के जो है वो अपनी वो दिखाने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ शामिल ना करें। जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, जो कि ताकि कंटेंट एक्सेसिबल हो ब्रॉड ऑडियंस के, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको समझ सके। और प्रिसिशन जो है इसमें शामिल होता है कि यूज़ किया जाए राइट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, ताकि अपनी थॉट्स को एक्यूरेसी के साथ बताया जाए और वेगनेस या एम्बिगिटी शामिल ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जो कि बिल्कुल अनक्लियर करे। और इंगेजमेंट से मुराद एबिलिटी होती है राइटर्स राइटिंग की कि कैप्चर करे और होल्ड करे रीडर की अटेंशंस कंपेलिंग नैरेटिव्स के ज़रिए, लॉजिकल फ्लो जो रिलेवेंट एग्जांपल्स होती हैं। कोहेरेंस की हम बात करें, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एसेंशियल क्वालिटीज़ है। आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाए स्ट्रक्चर मैनर में, जो कि गाइड करता है रीडर्स को कि स्मूथली रहें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इसी के साथ साथ अच्छी राइटिंग जो है वो उसके अंदर हमें कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, टोन के अंदर, स्टाइल के अंदर, जो कि अलाइन होती है पर्पस और ऑडियंस के साथ। और अवॉइड किया जाए जार्गन्स को अनलेस के नेसेसरी हो, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर जार्गन्स का इस्तेमाल किया जाए। इनके कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड टर्म होती हैं, हर फील्ड की अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को मालूम होती है, या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, या जिनके पास नॉलेज बहुत होती है उस फील्ड के बारे में। सो उसको ऐसी टर्म्स को अवॉइड किया जाए, जब तक के ज़रूरत ना हो तब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। और एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाए ताकि सेंस ऑफ इमीडिएटी हो और क्लैरिटी जो है वो शामिल हो। नाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। राइटिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर अप्रोच है और ये हेल्प करता है राइटर्स को कि वो प्रोड्यूस करते हैं क्लियर, कोहेरेंट और पॉलिश्ड वर्क। और इसकी शुरुआत जो है वो प्री राइटिंग से होती है, जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है आइडियाज़ की, यानी कि लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोचा जाता है, जितने ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं उतने ज़्यादा आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है। और इसमें अगर कोई ख़राब आइडिया भी होता है तो उसको भी लिख लिया जाता है, ताकि फिर उसको फिर बाद में हटा दिया जाए, ताकि जितने भी ज़्यादा आइडियाज़ हो उतने आइडियाज़ जनरेट किए जा सकें। रिसर्च की जाती है, और रिसर्च जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है, आज के दौर में ऑनलाइन भी की जा सकती है। स्ट्रक्चर उसका आउटलाइन किया जाता है। और ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग में जहाँ पर राइटर ट्रांसलेट करते हैं अपने आइडियाज़ को सेंटेंसेस और पैराग्राफ में। अब जो जो आइडियाज़ आ चुके हैं उनको सेंटेंसेस और पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। और परफेक्शन के बारे में यहाँ पर सोचा नहीं जाएगा कि ये हम परफेक्ट बना दें, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर रिवाइजिंग आती है। अब फोकस होता है इम्प्रूव करने के ऊपर, कंटेंट को अब इम्प्रूव किया जाए
उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अगर और कंटेंट बिखरा हुआ है जैसे, तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और क्लैरिटी होगी, रीवर्किंग सेक्शन होगा, रिफाइन किया जाएगा आर्ग्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ जाती है। इसमें देखा जाता है ग्रामर, पंक्चुएशन और जो स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसी होती है, ताकि इंश्योर करें कि फाइनल प्रोडक्ट एरर फ्री हो, यानी कि जो आखिर में आप लिख रहे हैं उसमें कोई एरर वगैरह शामिल ना हो। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग टू। सो अब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या है कि डीपर है, रिफाइन करना ड्राफ्ट और इनकॉर्पोरेट करना फीडबैक। राइटर्स को तलाश करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होते हैं उनके पीयर्स से या मेंटर्स से, ताकि आइडेंटिफाई करें वो एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि क्रिटिसिज्म के लिए उनको तैयार रहना चाहिए, लेकिन ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव हों, ऐसे क्रिटिसिज्म जिनका कोई फ़ायदा हो, ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके। वरना क्रिटिसाइज़ करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, तो हर किसी का ये मकसद तो नहीं होता कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो ताकि इम्प्रूवमेंट की जा सके। और इस स्टेज में जो है वो क्या है कि एम्फेसाइज़ किया जाता है इंपॉर्टेंस जो है वो क्लैरिटी और जो कोहेरेंस होती है। इंश्योर किया जाता है कि आइडियाज़ फ्लो हो लॉजिकली और ट्रांजिशन और स्मूथ हो। अटेंशन भी जो है वो दी जाती है टोन और स्टाइल, और अलाइन किया जाता है इंटेंडेड ऑडियंस और पर्पस के साथ। और एडवांस एडिटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि एलिमिनेट किया जाता है रिडंडेंसीज, और बढ़ाया जाता है सेंटेंस की वैरायटी को। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हॉलमार्क है प्रोफेशनल राइटिंग, और राइटर्स को इनक्रेज किया जाता है कि रिविज़िट करें उनके वर्क को मल्टीपल टाइम, ताकि अचीव करें एक्सीलेंस। सो ऑल अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है राइटिंग के, क्योंकि वर्ड्स के बगैर राइटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इनकी सिलेक्शन जो है सिग्निफिकेंटली तौर पर ये असर डालती है क्लैरिटी, टोन और इंगेजमेंट के ऊपर, क्योंकि केयरफुल सिलेक्शन ज़रूरी है वर्ड्स की। वर्ड ऐसे चूज़ करें कि क्लैरिटी के हिसाब से, और जिस तरह की टोन और इंगेजमेंट ज़रूरी है। और इफ़ेक्टिव राइटर चूज़ करते हैं वर्ड्स जो कि कन्वे करते हैं प्रिसाइज मीनिंग भी, और ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते हैं। जबकि वोकेबलरी जो है वो वेरी हो लेकिन सही हो, अप्रोप्राइट होनी चाहिए। वेरी तो करें लेकिन अप्रोप्राइट, और अननेसेसरी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड किया जाए। राइटर अपनी वोकेबलरी को शो करने के लिए ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लेक्स किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो कि एलियनेट करे रीडर्स को, यानी कि रीडर्स को लगेगा पता नहीं कौन से ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए जो हमने कभी नहीं सुने। तो ऐसा ना हो। राइटर्स को भले ही वर्ड्स आते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म के, लेकिन वो रीडर के लिए आसान बनाए, ना कि मुश्किल बनाए। सो टोन और स्टाइल जो है वो उसको वर्ड चॉइस के ज़रिए हम देखते हैं कि टोन और स्टाइल में फ़र्क आता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे रीडर परसीव करते हैं मैसेज को। सो राइटर जो है वो माइंडफुल होना चाहिए कॉनोटेशन के, और इंश्योर करें कि वर्ड जो है वो वही इमोशन दिखाए जो इंटेंडेड और जो एसोसिएशन है। और डेवलप करें अपनी वोकेबलरी, रिच वोकेबलरी। और वो कैसे होगा? रीडिंग के ज़रिए। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी और प्रैक्टिस होगी, और उसी से राइटर की एबिलिटी के अंदर इजाफा होगा कि राइटर जो है वो आइडियाज़ को अच्छी तरीके से बता सकेंगे और पर्सुएशन के साथ। नाउ द डिक्शनरी आर राइटर्स लैंग्वेज टूल। एक बहुत बड़ा टूल है डिक्शनरी, देखा जाए तो एक इंडिस्पेंसिबल टूल है राइटर्स के लिए, जो कि प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डेफिनेशंस। बिल्कुल सही हमें डेफिनेशन मिलती है इसके अंदर। प्रोनाउंसिएशन की भी गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, और यूजेज एग्जांपल्स भी है। ये हेल्प करता है इंश्योर करने में प्रिसीशन जो है वो वर्ड चॉइस के अंदर, और रोकता है एरर्स को जिनसे क्रेडिबिलिटी ख़राब हो सकती है। राइटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरीज, ताकि एक्सप्लोर करें सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड ओरिजिन्स भी, कि कहाँ से ये वर्ड आया है। एनरिच करें उनकी वोकेबलरी, अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज नुआंसेस। सो स्पेशलाइज्ड इसका डिक्शनरीज भी होती हैं, जैसे कि ईडियम्स के लिए या टेक्निकल टर्म के लिए, और उनसे जो है वो एडिशनल सपोर्ट मिलती है
स्पेसिफिक राइटिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखें और डिजिटल एज के अंदर आज के दौर में अगर हम देखें तो ऑनलाइन डिक्शनरीज मौजूद हैं जिनके ज़रिए क्विक एक्सेस मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, जो कि इसको एसेंशियल बनाता है एफिशिएंट और इफेक्टिव राइटिंग के लिए। और बहुत सी ऐप्स भी अवेलेबल हैं डिक्शनरीज़ की। नाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका डिटेल लेसन हमारे जो है वो इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ में मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल अगर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ बताया जा रहा है। सो अंडरस्टैंड करना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ज़रूरी होता है, फंडामेंटल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ के ही ग्रामर को आगे समझना आसान होता है और ग्रामेटिकली तौर पर सही सेंटेंस जो है वो लिखे जा सकते हैं। और 8 प्राइमरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। और हर किसी का अपना डिस्टिंक्ट रोल होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। नाउन की हम बात करें तो नाउन जो है वो क्या है, नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो नाम होता है किसी शख्स का, जगह का या चीज़ों का, जबकि वर्ब के ज़रिए हम एक्शन बताते हैं या फिर किसी चीज़ की हालत को भी हम बता सकते हैं। और प्रपोजिशन के ज़रिए रिलेशनशिप पता चलता है हमें वर्ड्स के दरमियान, और जो कंजंक्शंस हैं वो आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। सो इनको अच्छी तरीके से सीखने से राइटर्स जो वो क्राफ्ट करते हैं सेंटेंसेस जो क्लियर हैं और स्टाइलिस्टिकली तौर पर इफ़ेक्टिव भी हैं। नाउ द बेसिक क्लोज पैटर्न। और क्लोज जो है उसमें क्लोज बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेंटेंसेस के। सेंटेंसेस क्लोजेस से बनते हैं। अंडरस्टैंड करना इनका पैटर्न ज़रूरी होता है इफेक्टिव राइटिंग के लिए। इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसा होता है जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको, जबकि डिपेंडेंट क्लोज ऐसा होता है जिसको एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। डिपेंडेंट क्लोज डिपेंड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और कंबाइन भी किया जाता है क्लोजेस को, उससे क्रिएट किया जाता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वगैरह। और उसी से फिर वैरायटी और सोफिस्टिकेशन भी जो है वो वर्क में आती है। तो इन क्लोज को और इनके बारे में अगर आप डिटेल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे ग्रामर वाले सीरीज़ से सीख सकते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से सीखने से अवॉइड किया जाता है फ्रैगमेंट्स और जो रन ऑन सेंटेंसेस है, और इससे ग्रामेटिकल करेक्टनेस और रिलायबिलिटी आती है। राइटर्स को कंसिडर करना चाहिए रिदम और जो फ्लो होता है सेंटेंसेस का जब अरेंज कर रहे हैं वो क्लोजेस, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल टोन और जो इंगेजमेंट होती है टेक्स्ट की। नाउ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो वॉइसेस से मुराद रिलेशनशिप होते हैं सब्जेक्ट और एक्शन के दरमियान एक सेंटेंस में। और एक्टिव वॉइस जहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन, जनरली तौर पे प्रेफर किया जाता है जर्नलिस्टिक राइटिंग के अंदर, क्योंकि क्लैरिटी और डायरेक्टनेस होती है। जबकि पैसिव वॉइस जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन, उसका उलट हो जाता है वो। ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, या फिर हमें ये नहीं पता कि वो एक्टर कौन है, इनके करने वाला कौन है। जो सब्जेक्ट है उसका हमें नहीं पता कि वो कौन है, वहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। राइटर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कब कौन सी वॉइस यूज़ करें, कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव, ताकि प्रिसिशन और एंगेजमेंट हो। और ओवर यूज़ करना पैसिव कंस्ट्रक्शन का, उससे राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और लेस कंपेलिंग हो जाती है, यानी कि राइटिंग जो वो अनक्लियर होने शुरू हो जाती है। सो मॉडिफायर्स एंड सेंटेंस टाइप्स। सो मॉडिफायर्स वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो कि प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन, ये ज़रूरी होते हैं ऐड करने के लिए डिटेल और जो प्रिसिशन होती है राइटिंग के लिए। जबकि मिसप्लेस या फिर जो डेंगलिंग मॉडिफायर होते हैं, इनसे होता क्या है कि इनसे कन्फ्यूजन होती है और एम्बिगिटी हो जाती है, यानी कि क्लैरिटी नहीं रहती। और राइटर्स को इंश्योर करना चाहिए कि मॉडिफायर्स को पोजीशन करें क्लोज जो है वर्ड्स के साथ, जो कि ये मॉडिफाई करें ताकि क्लैरिटी हो सके। और अंडरस्टैंड करना सेंटेंस टाइप, जो कि आपको बताया गया कि सिंपल सेंटेंस होता है
जिसके अंदर एक ही सेंटेंस जो है वो होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही होता है इसमें। कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज जो है ये होता है। अगर इनकी डिटेल आप सीखना चाहते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज वाली सीरीज़ में, इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ में आप सीख सकते हैं। अच्छा, सो इससे क्या होता है कि राइटर्स जो है वो वेरी करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इससे बेहतर जो है वो एक रिदम भी होता है और इंगेजमेंट भी देखने में आती है। और सेंटेंस वैरायटी से मोनोटोनी को रोका जाता है और रीडेबिलिटी के अंदर भी इजाफा किया जाता है, और उससे टेक्स्ट जो है जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा अपीलिंग भी होता है रीडर्स के लिए। नाउ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है किसी दूसरे के जो वर्ड्स होते हैं उनको डायरेक्टली कोट किए बगैर, डायरेक्टली कोट नहीं किया गया, लेकिन उन्हीं को का जो मतलब यानी कि वर्ड्स हैं उन्हीं को कन्वे किया जा रहा है। और इसमें जो है वो चेंज किया जाता है प्रोनाउन को, वर्ब टेंसेस और कभी कभी वर्ड ऑर्डर, ताकि फिट किया जाए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग सेंटेंस का। और जो मास्टरी है, अच्छी तरह सीखना है रिपोर्टेड स्पीच का, क्रूशल होता है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि ये अलाउ करता है उनको कि समराइज़ करें स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली तौर पर, जबकि मेंटेन करते हुए क्लैरिटी और न्यूट्रलिटी। राइटर्स को जो है वो अवेयर होना चाहिए एथिकल इम्प्लीकेशंस के लिए पैराफ्रेजिंग की, और इंश्योर करें कि ओरिजिनल मीनिंग जो है वो प्रिजर्व्ड रहे। सो नाउ द ग्रामेटिकल सेंटेंस इश्यूज। अब कुछ इश्यूज जो आते हैं, कॉमन जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है इश्यूज हैं उसमें शामिल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर का होना, जो सब्जेक्ट वर्ब के दरमियान, इसके अलावा पंक्चुएशन सही ना होना, और या फिर इम्प्रॉपर यूज़ होना क्लॉजेस का। और इन मिस्टेक की वजह से प्रोफेशनलिज्म जो है वो अंडरमाइन होती है, और जो क्रेडिबिलिटी होती है राइटिंग के, राइटर्स को डेवलप करना चाहिए स्ट्रेटजीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एरर्स, जैसे कि रीड अलाउड होना, यूज़ करना ग्रामर चेक टूल्स, और रिविज़िट करना ग्रामर रूल्स। कंसिस्टेंट अटेंशन जो है डिटेल के लिए वो इंश्योर करती है कि सेंटेंस जो है ना सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट हैं बल्कि क्लियर भी हैं और इफेक्टिव हैं कन्वे करने में मीनिंग। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।